if you don't know English then it's fine, but if you are not learning English and if you don't want to learn English then it's a serious offense. Namaste everyone, my name is Shobhik Datto. At the age of just 20 years old I became a government bank officer, and also I was pursuing masters from Delhi University, and also I have cleared UGC NET at the very first attempt with 97.365 percentile. Today's video I am gonna talk about that कैसे तुम तुम्हारे इंग्लिश को जीरो से लेके हीरो तक तुम बन सकते हो। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल द एंड। डू यू थिंक दैट English is not for you and English is very difficult? Then let me break some biggest myths जो हर स्टूडेंट सोचते हैं। फर्स्ट जो बिगेस्ट मिथ है वो ये है कि इंग्लिश इज़ ओनली फॉर टॉपर्स एंड इंग्लिश इज़ ओनली फॉर कॉन्वेंट स्कूल पीपल ओनली। बट सच तो ये है कि इंग्लिश डोंट नो अबाउट योर बैकग्राउंड, इंग्लिश डोंट नो अबाउट वेयर आर यू फ्रॉम, इंग्लिश ओनली नो अबाउट योर प्रैक्टिस। इंग्लिश इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स ए स्किल। तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा इंग्लिश को फ्लुएंसी आएगा। दिस इज द रियल ट्रूथ। एक बात, ये फियर कहाँ से आया है पता है? स्कूलिंग से हम लोगों का क्या था, ग्रामर कर लो, पैराग्राफ और स्टोरी राइटिंग कर लो, ये सब कर लो, रट्टा मार लो और जाके पूरा का पूरा छाप दो, बस। दिस इज द ऑल अबाउट इंग्लिश, जो एक्चुअल में है नहीं। इफ आई टॉक अबाउट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देन इज totally changed. If you learn 20% English clearly, वो 20% ही आपको 80% मार्क्स दिलाएगा। तो the problem is not in grammar, the problem is not in vocabulary. The real problem is in fear of being afraid, fear of being judged, fear of being making mistakes. And remember one thing, the fear is the biggest enemy, not English itself. सो एक बात हमेशा के लिए याद रखो कि इंग्लिश जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ्लुएंसी आएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट इन एग्जाम्स डोंट चेक योर शेक्सपियर्स इंग्लिश, एग्जाम्स ओनली चेक योर प्रैक्टिकल इंग्लिश। सो डोंट फोकस ऑन शेक्सपियर्स इंग्लिश, जस्ट फोकस ऑन एग्जाम इंग्लिश ओनली। Which kind of English? Spotting errors, subject-verb agreement, articles, preposition, this kind of English, comprehension. जो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हवाबाजी नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिकल क्या है, तुम आज से शुरू करो, छोटा छोटा करके पढ़ाई शुरू करो। पैराग्राफ पहले पढ़ो, then you can read poem, then you can read story, then you can read the report or editorial, then you can read novel। तुम मेरे को पूछ सकते हो कि ये सब पढ़ने से क्या होगा, थोड़ी ना हमारा एग्जाम में आएगा, लेकिन एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये सब भी आपको नॉलेज को बूस्ट करेगा, ये सब भी आपको वोकेबुलरी को बूस्ट करेगा, ये सब भी आपको कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पढ़ने से आपको कुछ भी नहीं वेस्ट होगा। धीरे 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 करके आपको ये हैबिट को बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे। इंग्लिश इज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे जाके जब अब लोगों के साथ मेरा स्टोरी बताऊंगा, अब यू विल सरप्राइज टू नो दैट एक कैसे से 20 साल की उम्र में ऑफिसर बन गया, एक कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, एक कैसे नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया with 97.365 percentile। कैसे? मेरे को टाइम दिया इंग्लिश में। इफ़ यू मास्टर इट इन इंग्लिश देन एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। लाइक इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम्स, इन जॉब प्रमोशंस, इन इंटरव्यूज, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक इट। नॉट ओनली जस्ट क्रैक इट बट ऑल्सो रैंक इट। तो हमेशा के लिए एक बात को याद रखो,
इंग्लिश भले ही आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है बट इंग्लिश इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। जो मैं बता रहा हूँ आगे जाके मैं सब कुछ बताऊँगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो समरी क्या है, समरी यही है, आज से शुरू करो। कैसे? छोटा 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 करके पढ़ाई शुरू करो। पहले तुम पैराग्राफ पढ़ो, देन पोएम को पढ़ो, देन आगे जाके स्टोरी पढ़ो। जो आपको अच्छा लगे वो ही इंग्लिश को पढ़ो। देन आगे जाके आप एडिटोरियल और न्यूज़पेपर, नहीं न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, देन नोवेल भी ऐसे पढ़ सकते हो ताकि आपको फ्लुएंसी ज़्यादा हो। एक बात माइंड में रखो कि इंग्लिश इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स ए लैंग्वेज, इट्स ए स्किल। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा फ्लुएंसी, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आगे जाके तो मैं सब कुछ बताऊंगा ही। तो एक अभी मत सोचो इंग्लिश इज ओनली फॉर टॉपर्स, इंग्लिश इज ओनली फॉर कॉन्वेंट स्कूल पीपल ओनली। दिस इज वेरी वेरी फॉल्स, वेरी, इट्स टोटली फॉल्स। सो आज से ही शुरू करो आपका मिशन, और मैं तो आप लोगों के साथ ही हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर थोड़ा बहुत गलती हो गया तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तो ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस है नहीं कैमरा के सामने और वीडियो बनाना। तो अगर कुछ भी दिक्कत हो गया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो, देखो आपको बहुत हेल्प होगा। और एक बात हमेशा के लिए याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश एक गेम चेंजर भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द ऑफिसर शौविक। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ। आज के लिए नमस्ते।